से कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इस बारे में आज बात करेंगे। उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है, वह क्या प्रोसीड्यूर मेंटेन करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत है, इस बारे में आज बात करेंगे। 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है इंडिया में अंडर कंपनी एक्ट 2013 के तहत एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है, इस बारे में बात करेंगे। सुनिए, पहले तो 1% कंपनी मतलब ओपीसी कैन बी रजिस्टर्ड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2013। अंडर कंपनी एक्ट 2013 के तहत ओपीसी मतलब 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी अंडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओबीसी कंसिस्ट ऑफ 1% एज ए मेंबर और शेयर होल्डर। अब कोई भी 1% कंपनी हो, उस कंपनी में सिर्फ एक ही बंदा मेंबर्स और शेयर होल्डर रह सकता है, और उसके साथ वन नॉमिनी हैज़ टू बी नॉमिनेटेड बाय द पर्सन हु इज फॉर्मिंग द कंपनी। जो बंदा जो कंपनी का डायरेक्टर और जो कंपनी का शेयर होल्डर और मेंबर कंपनी फॉर्म करेगा, उस बंदे ने एक नया नॉमिनी को भी नॉमिनेटेड करना पड़ेगा। मिनिमम कैपिटल शुड बी मिनिमम 1 लाख, और कंपनी का जो भी कैपिटल होगा वो 1 लाख के नीचे नहीं होगा। और ओबीसी में सिर्फ सिंगल डायरेक्टर होगा एंड शेयर होल्डर कैन बी द सोल डायरेक्टर। और जो भी शेयर है कंपनी का शेयर होगा, बिल्कुल शेयर वो कंपनी का जो डायरेक्टर है, जो ओनर है, उसी के पास ये बिल्कुल शेयर रहेगा। ओबीसी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड लीगल आइडेंटिटी चार्जेस नेम अंडर द बिजनेस एक्टिविटीज शैल बी कैरीड ऑन। एंड जो 1% कंपनी होगा वो उसको फुल लीगल आइडेंटिटी मिलेगा, और जो भी मिलेगा वो एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के तहत ओपीसी के सेक्शन में जितना कुछ होता है वो बिल्कुल मिलेगा। और द वर्ड 1% कंपनी मतलब ओपीसी शुड बी रिटेन वेदर द नेम ऑफ द कंपनी इज यूज। और जहाँ भी ये कंपनी यूज होगा उसमें ओपीसी लिखना जरूरी होगा। और ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ ओपीसी। 1% कंपनी में कोई भी शेयर किसी के पास ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उसका वन एंड ओनली ऑनर एक सिंगल पर्सन होता है। इसलिए बिल्कुल जितना भी शेयर है वो शेयर एक ही बंदे को मिलता है, और जो कंपनी का फाउंडर है। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि एक बंदा जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रेसिडेंट होना पड़ेगा, एज वेल एज द इंडिया इज एलिजिबल फॉर 1% कंपनी, और ही कैन बी द मेंबर ऑफ द नॉमिनी ऑफ द कंपनी। और बात यह है कि वह कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है और वह कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, मगर एक मेंबर और एक नॉमिनी होना जरूरी है। और जो प्रमोटर होगा, जो कंपनी का ओनर होगा, मतलब जो कंपनी फॉर्म करेगा, जो फाउंडर होगा, वो प्रमोटर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सुनिए। जब बिफोर नोइंग हाउ टू स्टार्ट ओपीसी, लेट्स go some the basic details about the promoter eligibility. The legal entities or the company's establishment like LLP or the company are not allowed to incorporate as an OPC। और कोई भी लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी हो, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, मगर उसको वो ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ड्यूरिंग द ओपीसी एस्टैब्लिशमेंट ए नॉमिनी शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रोमोटर। ऑफिस जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वो रजिस्ट्रेशन के वक्त ही एक नॉमिनी अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस engaged in the financial activities are not permitted to form an OPC. In case of the paid capital share exceeds than 50 lakhs or turnover that breaches the 2 crores, the OPC should be converted into the private limited company. अगर कोई OPC 1% कंपनी का शेयर कैपिटल अगर 50 लाख का ऊपर होगा और टोटल टर्नओवर ईयर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 2 करोड़ का ऊपर अगर टर्नओवर होगा, तो वह ओपीसी 1% कंपनी और कन्वर्टेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्टेप्स टू रजिस्टर एज 1% कंपनी। 1% कंपनी मतलब ओपीसी कंपनी आप कैसे रजिस्टर करेंगे, इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक डीन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको बोलता है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद अब नेम अप्रूवल के लिए एमसीए अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भारत वर्ष के कॉर्पोरेट मंत्रालय में आपको आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद
कंपनी का आपका ओबीसी का एमओए और एओए को ड्राफ्ट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा बाय द एप्लीकेंट एंड रदर द सबमिट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस एंड स्टैम्प ड्यूटी। उसके बाद एमसीए के पोर्टल में, एमसीए के साइट में आपको सारे जितना भी दस्तावेज, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिशन करना पड़ेगा। फाइलिंग एंड अप्रूवल द एप्लीकेशन फॉर्म विथ एमसीए एंड ऑब्टेन द इशू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद सब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको ओबीसी का रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आरओसी आपको मिल जाएगा। और इंडिया का कहीं भी से अगर आप ओबीसी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, नेडी कंपनी हो, यानी अदर्स कंपनी हो, लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी हो, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आपको कंसल्टेशन का ज़रूरत पड़े तो हमारा बिलिंग टैक्स कंसल्टेंसी से बेशक आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8638420352। और इसके लिए आपको कोई फीस देने का ज़रूरत नहीं है, ये कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। इंडिया का कहीं भी से आपको ये सर्विस मिल जाएगा। आप अगर दिल्ली का भी हो, आप अगर मुंबई का भी हो, आप अगर साउथ इंडिया से भी हो, नॉर्थ इंडिया से भी, कहीं से भी हो, हमारा बिलिंग टैक्स कंसल्टेंसी से आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में भी कमती प्राइस में आपको सर्विस चाहिए तो भी आप लोग कांटेक्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट का भी रजिस्ट्रेशन, जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आप लोग हमारे साथ फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।